वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर को लेकर के हम हाजिर रहते हैं आपके साथ। मैनेजमेंट क्या कह रही है, क्री मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ब्रोकर्स की राय क्या निकल करके आ रही है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, इन तमाम पहलुओं को मिला करके और फिर सार निकालते हैं आईपीओ में पैसे लगाने हैं कि नहीं लगाने। आज से फिर खुल गया है एक नया आईपीओ, लेकिन क्या रिस्पांस मिल रहा है बैक टू बैक। काफ़ी शानदार जो कल आईपीओ बंद हुआ उसको देखने को मिला। केआरएन हीट एक्सचेंजर को लगातार जो है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन इन सब के बीच में अच्छे रिस्पांस के हकदार हैं हमारे सहयोगी शौर्य। लंबे अरसे बाद इनकी रुपहले पर्दे पर वापसी हो रही है। काफ़ी इनके बीमार थे और अभी हालत ठीक है शौर्य जी? अब बिल्कुल ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप ऐसे ही स्वस्थ बने रहें, मुस्कुराते रहें। तो चलिए कल के नंबर्स के साथ शुरुआत करें क्या शौर्य? जी चलिए कल के नंबर के साथ शुरुआत करते हैं। कल जो आईपीओ बंद हुआ उसका नाम था मनबा फाइनेंस। उस पर अगर नज़र डालें तो बहुत ही ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन के आंकड़े नज़र आ रहे हैं। टोटल 224 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है, जिसमें रिटेल का सब्सक्रिप्शन 143 टाइम्स, QIB 148 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए नजर आया है। और कंपनी को ग्रे मार्केट में 48% का प्रीमियम भी मिल रहा है। 48% का प्रीमियम मिल रहा है मनबा फाइनेंस। क्योंकि क्या रिस्पांस है, 225 गुना सब्सक्राइब होना सामान्य नंबर नहीं है ये। क्या कुछ हो रहा है प्राइमरी मार्केट में सर? ऐसा लग रहा है जो बैंकों को लेकर के लोग भविष्य को लेकर चिंतित हैं, वो मुझे लगता है यही वो कारण है कि लोग उठा के जो पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, मतलब इंगेज रखते हैं पूरे अपने पैसों को। मनवा फाइनेंस 225 गुना। आप कैसे देख रहे हैं सर इस आईपीओ को? जिन लोगों ने अप्लाई कर दिया है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? जो लोग छूट गए हैं, क्या लिस्टिंग के दिन कोई अपॉर्चुनिटी तलाशने की कोशिश होनी चाहिए? डिस्क्लोजर बता दूं कि मैंने भी अप्लाई किया है इस आईपीओ में। अब देखना ये किस्मत किसकी ज़्यादा अच्छी होती है सर। हमारे ऑफिस में कुछ लोगों के नाम से मैं कुछ लोगों से सुन रहा था कि उन्होंने अप्लाई किया है, तो देखते हैं। क्योंकि 225 गुना बहुत कम लोगों को मिलेगा। जी सर बताइए। हाँ, तो आप देखिए कि चूंकि जैसा आपने बताया कि लिक्विडिटी काफ़ी है मार्केट में, और लिक्विडिटी के कारण जो है ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और चूंकि आईपीओ जो है, टोटल आईपीओ का साइज था तकरीबन 150 करोड़ के आसपास। कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है जो कि 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स लोन प्रोवाइड करती है। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी उसमें हैं, यूज्ड स्मॉल कार्स जो है, यूज्ड कार्स बिजनेस में है कंपनी। और कंपनी के एयूएम में काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। वैल्यूएशन काफ़ी रिजनेबल लग रहे थे, मतलब लेस देन 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पे कंपनी के भाव, मतलब प्राइस मतलब इशू किए गए थे, जिसके कारण कि ये अट्रैक्टिव लग रहा था। एयूएम भी काफ़ी कम है कंपनी का, देख लें 936 करोड़ के करीब एयूएम है। और लास्ट ईयर जो एयूएम में ग्रोथ रही है वो तकरीबन 47% के आसपास रही है। तो ये जो है एक अच्छा इसमें था। और जो नेट एनपीए थोड़ा सा जो है वो हायर साइड पे है, 3.16% के आसपास था। निम काफ़ी अच्छा था कंपनी का, तकरीबन 11% के आसपास की निम थी। तो वैल्यूएशन थोड़े रिजनेबल थे, ग्रोथ थी काफ़ी अच्छी। तो मुझे लगता है कि इसमें पैसे लगाने चाहिए थे। पैसे लगाने चाहिए सर? शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन लेके निकल जाए, लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए? क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, अभी मुझे लगता है कि जो माहौल है शॉर्ट टर्म का ही रखें ध्यान, क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनियां हैं। कभी भी इकोनॉमिक अपहीवल्स में इन कंपनियों को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म नज़रिया रखना चाहिए। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल मनबा फाइनेंस को लेकर के निकल करके आती हुई। और मनबा फाइनेंस पे आगे भी हम चर्चा करेंगे। जिस तरीके से ग्रे मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, आप वाकई आईपीओ के साथ बने रहिए। लेकिन इन सब के बीच में आज से एक नया आईपीओ भी खुल गया है और उस पर भी नज़र डालनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आज से एक नया आईपीओ मतलब एक दिन के बाद दूसरे दिन आप खाली होते, पैसे जैसे वापस आए अगला आईपीओ तैयार रहता है कि तुरंत इन पैसों को खाली मत रखो, तुरंत जो है इनको लगाया जाए। और कल जो वाकई आईपीओ सेगमेंट हुआ था उसमें जो लोगों की टिप्पणियाँ देखी मैंने, संतोष जी, उसमें कहा कि बस सर मैंने अप्लाई कर दिया है मनवा फाइनेंस में, वेट कर रहा हूँ पैसे आ जाएं तो दूसरे आईपीओ में लगाऊं। मतलब वो इतने आश्वस्त हैं कि पैसे वापस आने ही आने हैं, अब अगले आईपीओ में लगाने हैं। तो वो जो मैंने देखा, और एक नहीं ऐसे बहुत लोग थे कि आज तक मैंने पता नहीं 50 या 60 नंबर थे इतने आईपीओ में लगाए, एक में भी पैसा नहीं आया, बस खाली पैसे लगा करके पैसे आने का वेट करता हूँ, रिफंड आने का। तो ये तो आप भी अप्लाई करते रहते हैं या लगाते हैं निवेश के लिए, आपसे जानना चाहेंगे कोई ऐसी ट्रिक है क्या? कल बहुत लोगों ने पूछा, कोई ट्रिक बता दीजिए ऐसी जिसमें आईपीओ में मतलब जो है अलॉटमेंट मिल जाए। तो गालिब का एक शेर याद आता है कि कहते हैं जीते हैं उम्मीद पर लोग, और यहाँ तो जीने की भी उम्मीद नहीं है। ओह तो मिलने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है मुझे।
मिलने की उम्मीद तो काफी कम है। हाँ, ये है कि 2-4 महीने में एक आध आ जाए तो ठीक है, बस चलता है। जो पैसा सेविंग्स बैंक में पड़ा हुआ है वो अगर लगा दिया आपने तो ठीक है। तो उस तरह से है, और कोई ट्रिक तो नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रिक है, क्योंकि आजकल सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हैं। और जिस तरह से एलोकेशन के जो प्रोसेसेस हैं, सब चीज ट्रांसपेरेंट है। और हम देख रहे हैं कि कितने गुना ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन आता है। तो अगर मान लीजिए कि 50 गुना, 60 गुना, 100 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, इसका मतलब है कि 100वें के बाद नंबर आपका आएगा। तो इफ यू आर लकी कि आपको उतने लोगों से ज्यादा लकी हो तभी आपको मिलेगा। तो बट लेकिन कोशिश जरूर करती रहनी चाहिए, तो क्योंकि कोशिश ही लोगों को कामयाब बनाती है। चलिए, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयास करते रहिए, लग जाएगा। एक अच्छी बात है कि अगर लग गया तो फिर ये मान के चलिए कि आपको ज़्यादातर जगहों पे, मतलब बहुत सारे ऐसे फ्लैट लिस्टिंग भी हुई है, अभी हाल का ही उदाहरण है, लेकिन हमने देखा 30-40 से लेकर के 100% से ज़्यादा तक का लिस्टिंग प्रीमियम हमने हाल फिलहाल में देखा है। तो प्रीमियम अच्छा मिल रहा है, शायद यही वजह है कि लोग इतने उत्साहित हैं। जी सॉरी, आपकी बात अधूरी रह गई जी, कंप्लीट कीजिए। चलिए, कोशिश की बात कर रहे हैं। अब 2 IPO खुले हुए हैं, उस पर देखते हैं कोशिश करनी चाहिए या दूर रहना चाहिए। तो पहला है डिफ्यूजन इंजीनियर्स, वो आज ही कंपनी खुली है और आज ही पहले दिन 4 गुना से ऊपर सब्सक्राइब हो चुका है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 4.54 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है और ग्रे मार्केट में कंपनी को 47.62% का प्रीमियम मिल रहा है। 168 रुपीज़ प्राइस बैंड पर है और 80 रुपीज़ बना रहे हैं। कंपनी जो है काफ़ी सारे कारोबार में आती है। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट्स के इसके अंदर हम देखेंगे कि आपको जो है वियर प्लांट्स, पार्ट्स और हैवी मशीनरी के प्रोटेक्शन करने के लिए, कोर इंडस्ट्रीज के लिए, उस तरह के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आते हैं। यानी मोस्टली जो मशीनरी बनती हैं उसके लिए ये बनाने के कारोबार में आते हैं। यानी B2B सेगमेंट में कंपनी जनरली है और ब्रोकर्स भी मोस्टली इस पे पॉजिटिव ही नजर आ रहे हैं। ब्रोकर्स ज़्यादातर पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। ग्रे मार्केट में 80 रुपये पर शेयर का प्रीमियम यहाँ पर देखने को मिल राय है। और ज़रा ब्रोकर्स की राय ज़रा दिखा दीजिए कि कितने पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रहा है कि सब्सक्राइब करिए, लेकिन सतर्क रहिए, कॉशन के साथ सब्सक्राइब करने की सलाह है। स्टॉक बॉक्स की तरह का मानना ये है कि लंबी अवधि के लिए आप निवेश कर दीजिए, पैसे हैं तो। मास्टर कैपिटल सर्विसेज का मानना है लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कीजिए। आनंद राठी की तरफ से भी सब्सक्राइब की रेटिंग यहाँ पर दी गई है। तो चलिए ज़रा यहाँ पर समझते क्या हो रहा है सर। पहले हम लोग देखते थे थोड़ा भी फंडामेंटल ऊपर नीचे होते थे तो आखिरी दिन तक ही लगता था सब्सक्राइब होगा कि नहीं। अब जितने IPO हाल फिलहाल में आए हैं सब पहले ही दिन ना तो सिर्फ पूरी तरह सब्सक्राइब हो रहे हैं, बल्कि 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना ये जो नंबर्स हो रहे हैं पहले ही दिन, ये आपने पहले कब देखा था सर कि हर दूसरा IPO पहले ही दिन 2-3, 4 गुना, 5 गुना, 100 गुना सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, ये पहले कब देखा था सर आपने? ऐसा तो दिखा नहीं था। मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड जो है वो हाल फिलहाल के 6-8 महीने में काफ़ी दिख रहा है कि लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी आ गई है मार्केट में। और इसके कारण कि हम देख रहे हैं कि लोग जो है अपनी सीट जैसे बुक करना चाहते हैं। जैसे रेलवे में 3 महीने पहले बुकिंग चालू होती है और कभी भी फेस्टिवल सीजन में आप देखें तो लाइन लगी रहती है। उस तरह से लोग लाइन लगा के बैठे हुए हैं कि हमें भी इसमें एक पाई चाहिए। और ये पर्टिकुलरली जो डिफ्यूजन इंजीनियर्स लिमिटेड है, जो वेल्डिंग मटेरियल्स करीब बनाती है, मैं जैसा देख रहा था इसके, और इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। नंबर्स में अगर आप देखें, EBITDA मार्जिन को अगर आप देख लें तो तकरीबन 16-16.5% के आसपास है। पैट मार्जिन 11% के आसपास है, जो कि काफ़ी अच्छा है इसमें। और कंपनी जो पैसे जुटा रही है उसमें जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर फंडिंग के लिए जो है प्रपोज एक्सपेंशन है इनका, और उसमें तकरीबन 71 करोड़ रुपए डालेगी। एक नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बनाएगी, उसमें 30 करोड़ रुपए, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए 22 करोड़ रुपए कंपनी डाल रही है। तो उस लिहाज से बस अच्छे लग रहे हैं और जिस सेगमेंट में है वो भी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें अप्लाई करना चाहिए। डिफ्यूजन इंजीनियर्स पे अप्लाई करना चाहिए लंबी अवधि के लिए, लिस्टिंग गेन दोनों के लिए सर? मुझे लगता है कि आपको पहले तो लिस्टिंग गेन अगर मिल जाए अच्छा खासा तो आपको लेना चाहिए, बुक करना चाहिए प्रॉफिट। चलिए, लिस्टिंग गेन थोड़ा मोटा मिल जाए तो फिर आपको जो है बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। इस बीच एक चीज़ और अपडेट कर दें अपने दर्शकों को, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि IPO जो आपको जो है दिन की खबर है वो शाम को क्यों दिखाते हैं। इस तरह की जो आपकी जो कमेंट जो आप शो के अंदर डालते हैं वो आपके सामने जो है ट्विटर ID भी दी हुई है, तो वो जो है हम लोग बातचीत ट्विटर पर कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। आप अपने सवाल वहाँ पर भेजिए, ज़्यादा बेहतर है। तो वो अगर आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। IPO को लेकर के, शेयर बाज़ार को लेकर के कोई इस तरह की दुविधा हो तो वो आप जो है ट्विटर ID पे अपने सवाल पूछ सकते हैं।
चलिए इस बीच जो है हमारे एक दर्शक हैं मनीष पाटिल जी, इसके पहले जरा योगेंद्र रुनवल जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं कि नॉर्दर्न के आईपीओ जो है वो अभी तक होल्ड करके सर इन्होंने रखे हुए हैं, नॉर्दर्न ARC कैपिटल के। अभी ये जानना चाह रहे हैं कि मैं लॉन्ग टर्म का के लिए होल्ड कर सकता हूँ, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए? आज 2.5% नीचे है, अच्छी लिस्टिंग रही थी सर इसकी भी। आपकी टिप्पणी क्या होगी नॉर्दर्न ARC कैपिटल जो अभी हाल की लिस्टिंग है? कोई अच्छी लिस्टिंग तो मुझे नहीं लगा कि रही थी इसमें, मतलब करीब ठीक लिस्टिंग था जी, 25-30% ऊपर हुआ था जी लिस्टिंग। जी। हाँ तो अब ये सब लेकिन दौर ऐसा हो गया ना लेकिन 100% वाला, कि 30% भी हल्का लग रहा है, तो मतलब वो वाली बात है। वरना मतलब पहले 25-30% 3-4 दिन में मिल जा रहे हैं, ठीक है जी 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 संतोष जी। तो इसमें देखिए, इसको पता नहीं कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी मुझे लग रहा है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज काफ़ी सस्ता था। जैसे कि अगर आप देखें बजाज फाइनेंस, बजाज होल्डिंग को आपने कितनी बड़ा तवज्जो दिया, और इस कंपनी को एकदम तवज्जो नहीं दिया गया। जबकि ऑलमोस्ट जो है सिमिलर वो हाउसिंग में देते हैं, ये भी एक फाइनेंस कंपनी ही है, लेकिन नहीं दिया गया। वैल्यूएशन तो है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, क्योंकि मार्केट कभी कभी ब्रूटली जो है एक्ट करता है। तो एक स्टॉप लॉस लगा लें 2-4% नीचे का यहाँ से, और लगा कर होल्ड कर सकते हैं। जैसा ही तो वेस्टर्न करियर के साथ भी हुआ, फंडामेंटल लोगों को अच्छे लग रहे थे, लेकिन उस सबके बावजूद शायद लॉजिस्टिक कारोबार नहीं समझ में आया। शेयर की लिस्टिंग काफ़ी 1% बल्कि डिस्काउंट के आसपास ही रही। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक और दर्शक का सवाल लेते हैं, फिर अगली कंपनी पे बातचीत करते हैं, अगले आईपीओ पे बातचीत करते हैं। हैप्पी फोर्जिंग के बारे में मनीष पाटिल जी जानना चाह रहे हैं सर, कि ये लंबी अवधि के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, आपकी राय चाहिए कि ये अभी आईपीओ के समय से इनके पास बने हुए हैं हैप्पी फोर्जिंग के शेयर, क्या अभी होल्ड कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जितनी भी फैसिलिटीज जितनी भी जुड़ रही हैं, मुझे लग रहा है कि उसमें आने वाले टाइम पे और इनकम इनकी बढ़ेगी। 46 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग पे है, और आने वाले टाइम पे और भी जुड़ेगी, क्योंकि CWIP में तकरीबन 127 करोड़ रुपए खड़े हैं। नंबर्स के लिहाज से देखें तो लास्ट ईयर से जो है तकरीबन 20% नंबर्स नेट प्रॉफिट लेवल पे अच्छे आए हैं, तो होल्ड करने की सलाह हुई। अपर सर्किट जी कह रहे हैं आईपीओ क्वेश्चन, अर्काडे डेवलपर्स में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या आप? अर्काडे डेवलपर्स में सर क्या फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? यहाँ पर भी हमने देखा कि अच्छे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े, अच्छे प्रीमियम ग्रे मार्केट के, लिस्टिंग भी ठीक रही थी, अच्छी रही थी। आपकी सलाह क्या रहेगी अर्काडे पे? फ्रेश एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा लें 5 से 7% के आसपास। नंबर्स ठीक थे, वैल्यूएशन भी ठीक है कंपनी का। चलिए अब जरा जो आईपीओस खुले हुए हैं उन पर जरा दोबारा चलते हैं शौर्य के पास। शौर्य, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? जी, एक और कंपनी खुली हुई है जिसका नाम है केआर इंजीनियर्स। केआर इंजीनियर्स में सब्सक्रिप्शन पर नजर डालें तो यहाँ टोटल दूसरा ही दिन है, कहें तो आधा टाइम हो चुका है। 45 आपने बहुत हल्के में बोल दिया केआर इन हीट इंजन एक्सचेंजर्स का नाम जो है, इसका मतलब जो है ये हुआ जो अभी कल आईपीओ बंद हुआ है, ये लोग धमाकेदार ओपनिंग कर रहे हैं तो इनका नाम इतने धीमे मत लीजिए। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े में लगातार चौके छक्के पड़ रहे हैं, पहले ही दिन जिस तरीके के नंबर्स देखने को मिले, आज कहाँ तक पहुँच गया आप? जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि बात कर रहे हैं, आधा टाइम हुआ है, 3 दिन का टाइम है, और ऑलरेडी खाली 1.5 दिन में ही 45 टाइम्स ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। और कंपनी को ग्रे मार्केट में प्रीमियम की बात करें तो 100% से भी ज़्यादा का प्रीमियम मिल रहा है। आईपीओ प्राइस है 220 और 251 का ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहा है, यानी 114% का। और यहाँ पे एक और पॉइंट नोट करने की है कि जैसे सब प्रीमियम मिल रहा है, सब इतना सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, उसी के साथ साथ कंपनियों पर नजर डालें, कंपनियां भी इतनी ज़्यादा अपने आप को मार्केट में लाने के लिए ला रही हैं। क्योंकि हम इसकी बात करें केआरएन की या डिफ्यूजन की, बहुत ही छोटी कंपनी का साइज है। केआरएन का मार्केट कैप जो है 1000 करोड़ से भी कम है, और डिफ्यूजन का मार्केट कैप की अगर बात करें वो भी बहुत कम है। उसके बावजूद कंपनी अपने आप को मार्केट में ला रही है, सिर्फ इसी वजह से ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है बहती गंगा में हाथ धो लो, क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज़ अच्छी रही है इधर, मतलब 2-4 आईपीओज में हमने देखा, 5 आईपीओज में, कि उतना बड़ा कंसर्न जितना वैल्यूएशन को लेकर के होता था, कंपनियां भी थोड़ा सोच समझ के मुझे लग रहा है कि जो है आईपीओज ला रही हैं ताकि निवेशकों का अच्छा रिस्पांस मिले, और वो मिल रहा है। क्या इस वजह, इस कारण को कैसे देख रहे हैं सर आप? पहले बहुत बड़ा कंसर्न होता था, हालांकि तब भी लोग टूटते थे शेयरों पर, लेकिन इधर वैल्यूएशन कई सारी कंपनियों के हमने बेहतर देखे हैं। डेफिनेटली अब जो है मुझे लगता है कि प्रमोटर्स भी जो इशू ला रहे हैं वो काफ़ी रिजनेबली वैल्यूएशन पे ला रहे हैं। तो उसके कारण जो है मार्केट भी दिख रहा है कि अगर रिजनेबली वैल्यूएशन है तो उनको तवज्जो भी दी जा रही है। लेकिन जहाँ पर अपॉर्चुनिटी साइज या वैल्यूएशन ठीक नहीं है,
तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये पहले से काफ़ी बेहतर हो रही है चीज़ें। हम्म। सर इस पर जरा राय, जरा पहले ब्रोकर्स की राय दिखा दीजिए जरा एक बार। पीसीआर की टीम से निवेदन है, और उसके बाद से जरा संतोष जी की राय लेते हैं यहाँ पे क्या करना चाहिए। और स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट का मानना ये है कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कीजिए KRN हीट एक्सचेंजर को, और यहाँ पर हीट जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। रिलायंस सिक्योरिटीज़ सब्सक्राइब करने की सलाह, SBI सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब करें, और स्टॉक बॉक्स भी कह रहा है सब्सक्राइब करने की ही सलाह है। सर KRN हीट एक्सचेंजर, क्या इसमें भी वो दम है कि यहाँ पर अप्लाई किया जाए और जब लिस्टिंग हो तो अच्छे पैसे बन सकते हैं? डेफिनेटली मुझे लगता है कि अभी जो भी ऑफरिंग में है, दो कंपनियां मुझे काफ़ी अच्छी लग रही हैं इसमें। पहली KRN हीट एक्सचेंजर, जिसमें मुझे लगता है एकदम करना चाहिए। दूसरा जो है सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो है। तो इसकी बात कर लें तो इसमें ये कंपनी जो है वो हीट एक्सचेंजर, मतलब आप देखें अगर जो AC या कूलर या फिर आप रेफ्रिजरेशन में या फिर बड़े एसीज में जो कॉपर के वायर होते, पाइप्स होती हैं जिसके थ्रू जो है ठंडा किया जाता है, वो कंपनी बनाती है। और इसमें एक कंपनी जो 342 करोड़ रुपए उठाएगी, उसमें राजस्थान अलवर में 242 करोड़ रुपए का एक नया प्लांट जो है वो बना रही है, उसके लिए कंपनी उठा रही है। मुझे लगता है कि इसमें चूंकि वेदर कंडीशंस ऐसी रही हैं कि एसी की बहुत ज़रूरत हो गई है। अब तो पहले लग्जरी हुआ करता था, अब तो मुझे लगता है कि वो लग्जरी नहीं है, अब तो ज़रूरत है आपकी। तो उसके लिए इस कंपनी का रिलेवेंस काफ़ी है। और आप देखें कि जितनी भी OEMs हैं इसमें, वोल्टास बोल रहे हैं या फिर ब्लू स्टार बोल रहे हैं, इनकी अगर मार्जिन प्रोफाइल को देखेंगे तो तकरीबन जो है 10% के आसपास है। इस कंपनी के 18% के करीब मार्जिन है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको ये अप्लाई कंपनी करनी चाहिए। जी काफ़ी अच्छी रहेगी। ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, 251 रुपये के आसपास जो है कंपनी का प्रीमियम चल रहा है, यानी कि करीब करीब 100% से ज़्यादा के ऊपर लिस्ट होने के कम से कम ग्रे मार्केट ऐसा संकेत यहाँ पर दे रहा है। आगे भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम बदलते रहते हैं, तो हम आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे। सर हमारे एक दर्शक हैं और रोशन जहान साहब, हालांकि शायद उन्होंने अपने शब्दों को और सवाल को ठीक तरीके से फ्रेम नहीं किया, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये इनका कहना ये है कि क्या अगर IPO में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करें तो क्या इससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमको जो है अलॉटमेंट मिल जाएगी? ये बहुत लोगों के सवाल कल मैंने देखा था कमेंट बॉक्स में भी थे। तो क्या सलाह रहेगी सर आपकी, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है या होता है कि अगर मान लीजिए जो मैक्सिमम लिमिट है उस पर अगर हम जा कर के अप्लाई करते हैं तो क्या चांसेस बढ़ जाते हैं? एकदम नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए कि अगर आपने मैक्सिमम भी कर दिया तो आपको मिलेगा तो एक ही लॉट, अगर आपका नंबर आता है तो बेसिकली ये नंबर का आया क्या आपका, तो नंबर अगर आता है तभी मिलेगा। नहीं आता है तो मतलब आप बैठे ही रहे चाहे जितने पैसे लगा दें। वो रिटेल नंबर सर, वो नंबर क्या पैन नंबर से लिया जाता है सर? कौन सा? जो आप नंबर आपका लगता है, किसी का भी लगता है, तो वो फिर पैन नंबर से लिया जाता है सिलेक्शन, या फिर जो एप्लीकेशन नंबर होती है उस हिसाब से सिलेक्शन होता है? देखिए अब इसमें तो ये रजिस्ट्रार करते हैं, इसका तो मुझे अंदाजा नहीं है कि वो लोग किस हिसाब से करते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं उसमें पैन होता है एक, दूसरा जो है आपका DP होता है, और तीसरा जो है आपका एप्लीकेशन होता है। ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी होती हैं और उसके हिसाब से वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए IPO बाज़ार से जुड़ी और भी कोई आपको छोटी मोटी जानकारी या कोई भी बातचीत हो, जैसा कि अभी हमारे रोशन जहान साहब ने पूछा, तो आप लोग पूछते रहिए, क्योंकि IPO पे मैं जब शाम को देखता हूँ जो काफ़ी सारे सवाल जो है लोगों के पड़े रहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स रहते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ में थोड़ी बहुत हम लोगों को भी टिप्पणियाँ मिल जाती हैं। तो धन्यवाद आप लोगों का, अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ करिए। हालांकि बहुत सारे लोग नेगेटिव टिप्पणी करते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि इन तीनों IPOs पे बातचीत हो गई है, लेकिन शौर्य कल से काफ़ी सारी शिकायतें आ रही हैं कि आप लोग जो है अवॉइड कर रहे हैं SME IPOs को। तो थोड़ा सा समय हमको लगता है कि थोड़ा, हालांकि प्राइमरी में ही इतनी हलचल हो रही है, तो कल से कोशिश करते हैं कि SME IPOs को भी जो बड़े हैं उनमें थोड़ा सा समय दिया जाए, ताकि हमारे तमाम दर्शकों को कहीं और निर्भर ना होना पड़े सूचनाओं के लिए। तो इस सेगमेंट को फिलहाल यहीं पर समेटते हैं। अभी तक जो 3 IPOs डिस्कस किए हैं, इन तीनों में ही जो है अप्लाई करने की सलाह, एक तो बंद हो चुका है, वहाँ पर भी लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। सर इन 2 में से पहली प्राथमिकता कौन सी होगी, अगर एक पे ही पैसे लगाने के पैसे बचे हैं, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा है? तो देखिए मैं तो कहूँगा कि 2 पर आप ज़्यादा ध्यान दें। KRN हीट एक्सचेंजर हो पहला, और दूसरा सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कि सहस्रा में मैं देख रहा था कि लास्ट के 2 सालों में जिस तरह से उसमें नंबर्स आए हैं, आपके नोएडा के पास की ही कंपनी है,
और ये जो कह लें कि ईएमएस स्पेस में पीसीबी असेंबली जो है वो काम करती है ये कंपनी। ये एसएमई के बता रहे हैं सर? एसएमई में है जी, हाँ जी 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 एसएमई पे। जी 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 जी। तो वो काफ़ी अच्छी मुझे लगी कंपनी, क्योंकि मैं पूरे सेक्टर को ट्रैक करता हूँ और उसमें सबसे अच्छे इनके मार्जिन प्रोफाइल मैंने देखा है। पैसे उठा रही है उससे कुछ और भी, राजस्थान में शायद कहीं एक और जो है लगाएगी कंपनी यूनिट। और कंपनी जो है 2 सालों में काफ़ी अच्छा किया है इसने। तो और आने वाले टाइम पे जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस सेमीकंडक्टर की तरफ है, सेमीकंडक्टर की अर्लियर स्टेज होती है ईएमएस जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती है, जहाँ पर कि इंडिया में टेस्टिंग होती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स की असेंबली होती है, वो तमाम चीज़ें होती हैं प्री स्टेज पे। तो वो ये काम करती है कंपनी और काफ़ी अच्छे, और बाहर काफ़ी इनका जो है एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी काफ़ी ज़्यादा है इनका। तो ये कंपनी भी देख सकते हैं, ये कंपनी भी रख सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया शौर्य आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और आप जो है स्वस्थ रहें, अब यही कामना है, और तमाम दर्शकों से भी यही कामना है कि वो आप लोगों को, आपको जो है अच्छी अच्छी शुभकामनाएं भेजें, ताकि जो इतनी लंबे समय बाद आप बीमारी से लौटे हैं अब आप स्वस्थ रहें। तो वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है। शेयरों पर एचडीएफसी स्काई के इन हाउस एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए अभी डाउनलोड करें एचडीएफसी स्काई ऐप, जहां पर आप शेयरों पर रिकमेंडेशंस भी ले सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के लिए स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड को स्कैन करें।